हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारे ज्योग्राफी की बुक के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने हमारी पोल साइंस और इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है, तो उसके बाद जो मैं बुक उठा रहा हूँ वो बुक है हमारी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कंफ्यूज मत होना। हर एक वीडियो में कार्ड्स डाल दिए जाएंगे, हर एक वीडियो में आई बटन होगा, उस आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप इसके सेकंड पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा। तो दोस्तों चैप्टर 1 जो है हमारा, चैप्टर 1 का नाम है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं हमारे रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो भी चीज बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वही चीज होती है हमारी रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उसी चीज से हम अपना काम चला रहे। सपोज ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर नहीं होता क्या मैं बोर्ड पे लिख पाता? नहीं लिख पाता। और सपोज मेरे पास मार्कर है लेकिन बोर्ड नहीं है, तो मार्कर किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों रिसोर्सेज कौन क्या होती है, रिसोर्सेज की एक डेफिनेशन क्या निकलेगी? ठीक है, रिसोर्सेज की एक डेफिनेशन होती है दोज थिंग्स which we use every day in our daily life is known as रिसोर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो भी चीज हम यूज करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में, हर रोज एवरीडे, वही चीज होती है हमारी रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तभी हम वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों रिसोर्स क्या होता है वो आपको समझ में आ चुका होगा। डेवलपमेंट जो होता है, देखो जो डेवलपमेंट वर्ड का मतलब है, वैसे मैंने इसको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी समझाया था, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 था उसमें भी डेवलपमेंट था। तो दोस्तों डेवलपमेंट का मतलब आपको बेसिकली पता ही होगा कि विकास होता है ही, और एक कंट्री डेवलप्ड कैसे हो सकती है वो भी मैंने आपको हमारे इकोनॉमिक्स की वीडियोस में बता दिया था। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर शुरू होता है हमारा, सबसे पहले एक दिमाग में माइंड में आता है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो अब आपने मेरी वीडियो देख ली है तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि रिसोर्सेज का मतलब होता है दोज थिंग्स विच वी यूज एवरी डे इन आवर डेली लाइफ इज नोन एज रिसोर्स। ठीक है, हर एक चीज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वही हमारी रिसोर्स होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा टॉपिक घूम फिर के आता है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि रिसोर्सेज को हम किन किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया कि मार्कर एक रिसोर्स है, बोर्ड एक रिसोर्स है, लेकिन ये किस टाइप में आते हैं, किस बेसिस पे मैं इनका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, किस बेसिस पे इनका मैं इनका टाइप बता रहा हूं, तो वही चीज होती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हम किन किन बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, बेसिकली अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो सबसे पहला क्या आता है हमारा? सबसे पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम दो टाइप में रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम दो टाइप में रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो होता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है हमारा इसमें आ जाता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा आता है इसमें ही एबायोटिक रिसोर्सेज।
पहला आता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, उसके बाद आता है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एक सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कहां कहां पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कहां कहां पे वो पाए जाते हैं, उस हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, या फिर इनका नेचर कैसा होता है। इनका नेचर का मतलब देखा जाए, क्या ये नेचुरली हम पाते हैं, क्या ये चीजें हमें नेचुरली मिलती है, या फिर क्या ये चीजें हमने बनाई है, या फिर मैन मेड है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। देखो, नाम इसका बायोटिक है, बायोटिक का मतलब होता है हमारा नेचर। ठीक है, बायो का मतलब होता है हमारा नेचर। ठीक है, तो जो नेचर नेचुरली जो चीज हमें हमें हमारे पास आती है, जो नेचुरली हम जो चीज ऑब्टेन करते हैं, जो हमें मिलती है, वो चीज होती है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज। जस्ट लाइक मैं इसमें एग्जांपल ले सकता हूँ, हमारे जो जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो वुड होती है, हमारे फ्रूट्स होते हैं, ये सारी चीजें रिसोर्सेज है। ठीक है, और यही सारी चीजें हमारी क्या है, ये सारी चीजें हमारी बायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, चीज समझ में है आपको दोस्तों? उसके बाद आता है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो, बायोटिक रिसोर्सेज में आपने पढ़ा, जो नेचुरली हम जो चीज ऑब्टेन करते हैं उसे बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। लेकिन जो एबायोटिक होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है। इसका ठीक उल्टा होता है मतलब क्या होगा इसका? जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम मैन मेड ऑब्टेन करते हैं, मतलब हम बनाते हैं उन रिसोर्सेज को। हम जो बनाते हैं वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसा कि मार्कर, ये बोर्ड, ये हमने बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज। जस्ट लाइक रॉक भी आते हैं इसमें, पत्थर हो गए, जितने भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम मैन मेडली ऑब्टेन करते हैं, या फिर वो एबायोटिक है, जिनमें मतलब लिविंग थिंग नहीं है वो। ठीक है, एक तरह से ये भी आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है, दूसरा होता है हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के नाम का मतलब होता है कि मतलब कितनी देर में वो, कितने टाइम पीरियड में वो खत्म होता है। खत्म मतलब उसका कितना टाइम पीरियड है कि मैक्सिमम, या फिर वो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो बेसिकली इसमें आते हैं हमारे दो टाइप के। सबसे पहले आता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ये ऐसे टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम मतलब आराम से, अगर ये खत्म भी हो जाए तब भी दोबारा से हम इसको पा सकते हैं। मतलब एक और बार अगर इनको एक और नाम लगाए तो ये कभी खत्म ना होने वाले रिसोर्सेज है, कभी खत्म ना होने वाले रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म ना हो। जस्ट लाइक सन से जो हमें सनरेज मिलती है, उसकी जितनी भी किरणें होती है सूरज की, वो सारी किरणें हम क्या करते हैं उनका, हम एक सोलर पैनल सेटअप करते हैं, जिससे वो सारी किरणें उसके ऊपर पड़ती है, फिर उससे बिजली पैदा होती है, और वो बिजली से हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चलती है, सारे लाइट वाइट सारी चीजें, पंखे, सब कुछ चीजें चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सोलर, हमने क्या किया, हमने सन की एनर्जी को यूज किया है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सन की एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कभी खत्म होगा सन? कभी नहीं होगा खत्म सन। ठीक है, वो भाई वो थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि आप कहोगे कि सर कभी ना कभी तो सन खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो बियॉन्ड साइंस है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, दिमाग में आ गया आपके? तो दूसरा जो होता है इसी का उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म होने वाले होते हैं, मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब देखो ये रिसोर्सेज उस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं कि सपोज फॉसिल फ्यूल्स है हमारे, जो पेट्रोल है, जो कोल है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। ठीक है, ये कभी ना कभी खत्म होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि
एक चीज होती है, इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। तो सपोज अगर ये खत्म हो गया तो क्या हम इनको पा सकते हैं? क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि इनको बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब खत्म होने वाले होते हैं, या फिर जिनका टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड पीरियड तक ही हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसका एग्जांपल देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया हमारा सन, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सारी चीजें होती है। देखो इसका एक एग्जांपल जो आता है सन, आपको तो सन एनर्जी का यूज पता ही चल चुका होगा क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दे भी दिया। एक और यूज होता है इसका विंड एनर्जी का। आपने विंड मिल्स तो देखी ही होंगे, बहुत सारे पंखे, हवा में पंखे, बहुत बड़े बड़े पंखे खड़े होते हैं खेतों में। तो दोस्तों असल में पता है क्या होते हैं वो? असल में वो क्या करते हैं, वो पंखा जब हवा के जोर से जब वो पंखा घूमता है ना, तो वो पंखे के अंदर ना एक उसके अंदर एकदम अंदर में उसके एक मोटर रखा होता है। तो वो मोटर का टरबाइन घूमता है, तो जैसे ही वो उसका चक्का घूमता है ना, वो घूमते घूमते एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके आसपास जितने भी गांव होते हैं ना, उस चीज से उसके सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है हमारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स से मैं एक एग्जांपल दे दिया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जैसे आपको पता ही चल गया है, फॉसिल फ्यूल से हमारे कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब खत्म होने वाली। हेलो गाइस, तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि मतलब हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम रिसोर्स को किन किन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था दो बेसिस पे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिन्यूएबल, उसके बाद हमने पढ़ा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल के बेसिस पे हमने पढ़ा कि मतलब जो चीजें हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब जो चीजें हम वापस से पैदा कर सकते हैं, वापस से उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल में आती है। जैसे लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिन्हें हम मतलब प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते। क्योंकि उनके बनने का टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो मतलब बनने में हजारों साल लगा देते हैं, तो उनको हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर सपोज अभी पेट्रोल खत्म हो जाए तो पेट्रोल हमें 3000 साल मतलब 3000 ईयर में मिलेगा। 3000 ईयर, तो 2020 चल रहा है ना, तो 3000 में हमें मिलेगा हमें हमारा पेट्रोल। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे मतलब सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला इसमें पार्ट आता है, वो है हमारा इंडिविजुअल। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है इंडिविजुअल। तो दोस्तों नाम इंडिविजुअल का मतलब आपको भी पता होगा, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला। ठीक है, एक अकेला इंसान। ठीक है, तो रिसोर्सेस को इंडिविजुअल में कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं हम? मतलब जो रिसोर्सेस हैं वो इंडिविजुअल से उसका क्या लेना देना है? इंडिविजुअल का क्या लेना देना है रिसोर्स से? इसका क्या लेना देना है इस रिसोर्स से? तो दोस्तों आपने कभी कभार देखा ही होगा कि मतलब कुछ लोग जब जमीन खरीद रहे होते हैं, तो उस जमीन के मतलब जब वो जमीन खरीद रहे होते हैं तो क्या पता, मान सपोज करते हैं, सपोज एक बंदा है, उस बंदे ने मतलब एक जगह खरीदी, उस जगह में उसको एक तालाब मिला जो कि मतलब नेचुरली मेड एक तालाब था। ठीक है, तो जो तालाब होता है, तालाब क्या होता है? एक रिसोर्स होता है, पानी है उसमें, पानी एक रिसोर्स है हमारा। ठीक है, तो जमीन उसकी होगी, तो जमीन के अंदर जो तालाब था वो तालाब भी किसका हो गया? तालाब भी उसका ही हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है जो चीज एक इंडिविजुअल ओन करता है। सपोज एक लैंड भी एक रिसोर्स है, लैंड हम ओन कर रहे हैं तो लैंड हमारी तो इंडिविजुअल में आ गई। ठीक है, कोई पॉन्ड है, कोई पूल है, कोई लेक है जो कि एक इस लैंड के अंदर अंदर आ रही है, और जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है तो वो आता है इंडिविजुअल में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल, सबसे पहला पार्ट पढ़ लिया इसका, इंडिविजुअल रिसोर्स होते क्या है। ठीक है, कि रिसोर्सेस जब एक इंडिविजुअल ओन करता है तो वो इंडिविजुअल में आती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, चीज समझ लेना। ठीक है, दूसरा आता है हमारा यहां पे सोसाइटी। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे सोसाइटी। तो दोस्तों जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी देखो, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला बंदा ओन करेगा उस रिसोर्स को। तो सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में सपोज कोई एक पार्क है। पार्क क्या है? पार्क एक रिसोर्स है। पार्क रिसोर्स है, वो रिसोर्स किसके अंडर में आ रहा है? सपोज एक सोसाइटी के अंडर में आ रहा है, तो सोसाइटी के जितने बच्चे होंगे, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होंगे जो वहां पे रहते हैं, वो सारे क्या करेंगे? वो सारे उस पार्क का आनंद उठा सकते हैं, सारे उस पार्क में जा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटी वाला रिसोर्स। तो दोस्तों जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी रिसोर्सेज को हम एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ठीक है। तो जो सोसाइटी होती है, असल में देखो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी, एक हिसाब से मेरे हिसाब से तो एक कम्युनिटी होती है ना वो, आप सबके हिसाब से भी एक कम्युनिटी होती है वो। जस्ट लाइक एक सपोज करो एक गुजराती कॉलोनी है, तो वहां पे के गुजराती कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो उस कम्युनिटी के अंडर में जो भी जितना भी रिसोर्स आता होगा वो सारे मिलकर लाभ उठाते हैं उसका, तो वो आ जाता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स में या फिर सोसाइटी में। उसके बाद वाला जो हमारा पार्ट है, उसके बाद वाला पार्ट होता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स कौन होता है, देखो सब हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में मिलने वाली जितने भी रिसोर्सेस है वो सारे पे अधिकार किसका है, हमारा अधिकार है, इंडियंस का अधिकार है, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है एक कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज का अधिकार, उन रिसोर्सेज का लाभ उठाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन कंट्री वालों को ही मिलेगा। या फिर जो वो आता है टूरिज्म के ऊपर, ठीक है, मतलब कि बाहर से भी आए वो लोग भी हमारे जो हमारा नेचर रहते हैं, नेचर का एक तरफ से फायदा उठाते हैं, नेचर का फायदा नहीं मतलब नेचर का लुत्फ उठाते हैं, मजे लेते हैं वहां पे जाके, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्स का मतलब एक और तरह से एक और चीज आ जाती है इसमें, एक टर्म और आ जाता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे नॉटिकल माइल, ठीक है। एक टर्म आता है इसमें नॉटिकल माइल। दोस्तों नॉटिकल माइल, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं हमारा NM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे मैं कह सकता हूं NM। तो दोस्तों नेचर मतलब हमें जो नेशनल होता है, एक कंट्री होती है, तो एक कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स, 12 से 20, तो यहां पे लिख देता हूं 12 से 20 नॉटिकल माइल्स, 12 से 20 नॉटिकल माइल्स तक के इसके अंदर का जितना भी रिसोर्सेस मिलते होंगे वो सारे रिसोर्सेस का फायदा हम उठाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये डायग्राम बना के समझाता हूं मैं। सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अभी सपोज करने को कहा है, ठीक है, सपोज ये हमारा इंडिया है ये, ठीक है। तो इसके आसपास बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है, इधर के साइड में बहुत सारे इलाके हैं हमारे, ठीक है। तो ये जितने भी इलाके बढ़ते हैं उनके अंदर जितना भी 12 से 20 नॉटिकल माइल तक का जितना भी इलाका होगा वो सारा इलाका इंडिया का ही होगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकती है, वो कंट्री ही उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकती है। बाहर की कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर अपना हक जमा नहीं सकता, ठीक है। एक और अच्छी तरह से समझाता हूं मैं आपको। देखो ये 12 से 20 ये जो नॉटिकल माइल्स है ना, असल में ये एक यूनिट है। नॉटिकल माइल जो है, नॉटिकल माइल एक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, तो वैसे ही नॉटिकल माइल भी एक यूनिट है, ठीक है। तो 12 से 20 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी इलाका इंडिया के यहां तक का आता होगा ना, जितने भी यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें होंगी, जो भी कुछ होगा वो सारी चीजें इंडिया की होगी, ठीक है। मतलब इंडिया ही उसका फायदा उठाएगी, इंडिया ही उसको मतलब एक तरफ से यूज कर सकती है। वहां पे जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी मिनरल्स, देखो एक चीज बताता हूं आपको, यहाँ पे इंडिया की जो ऊपर का पार्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर के साइड का पार्ट है, इधर की साइड तो पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे से यहां से नदियां आ रही है, ठीक है, मतलब यहां से बहुत सारे सीज है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अरेबियन सी कि मतलब यहाँ से इंडिया के इस पार्ट से अरेबियन सी तक का 12 से 20 किलोमीटर, 12 से 20 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी इलाका होगा वो इंडिया ही और वहां पे जितने भी रिसोर्सेज मिलते होंगे वो सारे रिसोर्सेज इंडिया ही ले सकता है, दूसरी बाहर की कंट्री उसका फायदा नहीं उठा सकती, ठीक है। तो यही चीज है दोस्तों, चीज समझ में आपको। तो अरेबियन सी में जितने भी मिनरल्स होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे इंडिया के हैं,
ठीक है। तो आपको एक चीज जानने में आश्चर्य होगा, आपने इंडियन ओशन का नाम सुना है? आपने इंडियन ओशन का नाम तो सुना ही है। तो दोस्तों ये जो इंडियन ओशन है ना, हमारा इंडियन ओशन, सिर्फ यही एक ऐसी समुद्र है, यही एक ऐसा समुद्र है, यही एक ऐसी ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। ठीक है, यही एक ऐसा समुद्र है दोस्तों। साइंटिस्टों का मानना है कि इंडियन ओशियन के नीचे बेड पे बहुत सारे बहुत टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानने में जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया को इसके खुदाई में इसके में खुदाई करने का खुदाई करने की परमिशन अभी कुछ ही हाल फिलहाल ही मिली है। उससे पहले इंडिया इसके इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन में खुदाई करने से उसके मिनरल्स निकालने में असमर्थ था, मतलब वर्जित था। ठीक है, वो नहीं उठा सकता, तो वो प्रोहिबिटेड था। ठीक है, उसको मना कर रखा था, तुम नहीं उठा सकते। लेकिन इसका नाम तो इंडिया के नाम पे है, आखिर ना आखिर में तो इंडिया का ही होना था ये। तो अब हाल फिलहाल में इसको परमिशन मिल चुकी है इंडिया को कि हाँ तुम इसके बेड के जितने भी मिनरल्स है तुम उसको ले सकते हो, उसके खनिज पदार्थों को तुम ले सकते हो। ठीक है, तो चीज समझ में आपको दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया पहले इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर नेशनल रिसोर्स क्या होता है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि हमारा इसके बाद आता है हमारा चौथा पार्ट, जो कि हमारा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दोस्तों नेशनल रिसोर्सेज तो आपने पढ़ ही लिया कि जो नेशन ही उसका फायदा उठा सकती है, जो कि 12 से 20 नॉटिकल माइल तक का इलाका होता है, वही उसके अंडर तक आता है। उसके बाद का सारा इलाका कहां जाता है, बात सवाल यही आता है। जो 12 से 20 नॉटिकल माइल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एनएम, जो 12 से 20 नॉटिकल माइल तक का इलाका होता है, वो उसके बाहर वाला इलाका इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, मतलब 12 से 20 तक के नॉटिकल माइल्स तक बाहर का इलाका इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। वहां पे कोई भी हर एक कंट्रीज का इलाका होता है, वो मतलब इंटरनेशनली वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो जो 12 से 20 नॉटिकल माइल्स के बाहर का इलाका होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाहर का इलाका इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है ये कौन एक्सेस करता है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल इसके बाहर वाला जितना भी इलाका होता है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है, ये सोच रहे होंगे ना। तो दोस्तों इसके ऊपर का अधिकार होता है हमारा यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, ठीक है, इसके बाहर का इलाका हमारा होता है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ही इसको संभालती है, यूनाइटेड नेशन ही तय करती है कि इसके ऊपर किसका अधिकार होगा। मतलब नहीं, मतलब देखो सपोज अमेरिका आया, अमेरिका ने बताया कि सर ये जो मारियाना ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच एक जगह का नाम है जो कि मतलब समुद्र के तल के नीचे बहुत ही गहरा इलाका है वो। मतलब जो मारियाना ट्रेंच है, आपका अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं एक शॉर्ट में, तो जो हमारे प्लेन्स होते हैं ना वो ह्यूमन मतलब नीचे से ग्राउंड से आसमान में 32,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं। ठीक है, 32,000 फीट की ऊंचाई पे हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। लेकिन जो मारियाना ट्रेंच है ना, जो मारियाना ट्रेंच जमीन से 32,000 किलोमीटर के तक गहरा है। मतलब पूरा वो मतलब जितना नीचे से जितना वो उड़ता हुआ प्लेन देख रहे हो ना, वो उतना मारियाना ट्रेंच में पानी ही पानी है। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन, सपोज अमेरिका आया, उसने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को कि सर मुझे मतलब मारियाना ट्रेंच में मुझे कुछ मिनरल्स चाहिए। ठीक है, मुझे वहां से कुछ निकालना है, पेट्रोल का कुछ काम करना है। तो यूनाइटेड नेशन ही तय करेगा कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यही चीज तय करे, यही इंसान तय करेगा यूनाइटेड नेशंस
ही तय करेगा कि मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन एक्सेस करेगा उस टाइम पे, जरूरत के टाइम पे कौन एक्सेस करेगा। ठीक है, चीज समझ आपको दोस्तों। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है जो कि होता है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अभी बताता हूं, पहले इसको मिटा दूं। तो देखो ये तो हो गया थर्ड पार्ट, अब फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, सोसाइटी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया था इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो चौथा है हमारा, चौथा तय करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ये डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं, यहां पे आता है कंट्री का डेवलपमेंट। मतलब देखो सपोज इंडिया में हर एक मिनरल है, सपोज इंडिया में सारे मिनरल्स है, इंडिया में आयरन है, कोल है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल, सब कुछ, हर एक ए टू जेड मिनरल हमारे इंडिया में मिलता है। लेकिन सपोज अगर इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सारे मिनरल्स को एक साथ एक्सेस कर सके, तो मिनरल्स का कोई फायदा है? तो यही चीज आती, यही टॉपिक आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अब हम पढ़ने आ रहे हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पे हम कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कितना वो कंट्री डेवलप्ड है उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, या फिर कितना वो रिसोर्स डेवलप्ड है, मतलब कितना रिसोर्स वहां उस कंट्री में मिलता है जिससे वो पूरी कंट्री की नीड मिटा सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आता है पोटेंशियल। दोस्तों पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऐसे टाइप के रिसोर्स जो लोगों की कमियों को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्स जो मतलब बहुत है, काफी है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये चीज आती है। उसके बाद आता है स्टॉक। दोस्तों जो स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि मतलब जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ राजस्थान में जो सूरज की रोशनी होती है, वहां पे सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, वहां पे हीट इतना, वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर वहां पे सोलर पैनल सेटअप कर दिए जाए बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, तो आराम से राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन ये सारी चीजें अभी इसलिए उसको स्टॉक पर डाल रखा है। स्टॉक का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि मतलब वो जो रिसोर्स है वहां पे, जो सन की एनर्जी है, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स। दोस्तों ये जो रिजर्व है, रिजर्व असल में स्टॉक का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, इसको मतलब जो स्टॉक होता है, स्टॉक का ही दूसरा नाम रिजर्व होता है। क्यों? स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बचा के रखना। रिजर्व का मतलब क्या होगा? किसी चीज को बचा के रखना। चीज सेम ही है, इसे बस एक सबसेट कहते हैं। ठीक है, इसे मतलब एक सबसेट कहते हैं, जो स्टॉक का बिल्कुल सेम होता है ये। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा तीसरा होता है हमारा, ये तीसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, तीसरा होता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। दोस्तों ये ऐसे टाइप के रिसोर्सेस होते हैं जो मतलब बहुत ही भरपूर मात्रा में भी होते हैं, ये लोगों की नीड भी पूरी कर सकते हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो दोस्तों डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे टाइप के रिसोर्सेज जो कंट्री में बहुत ज्यादा है, सबके नीड भी पूरी कर सकते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो दोस्तों चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, हमारा ये पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब बेसिकली हमने इस पार्ट में हमने पढ़ा क्या है, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज
एवरीथिंग जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे और जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है उसे हम कह सकते हैं एक रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मतलब किन किन बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली 4 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहला एक मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहला यहीं पे लिख देता हूं। देखो सबसे पहला आता है ओरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है बायोटिक, फिर आता है इसका दूसरा एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है हमारे जो बायोटिक है, बायोटिक का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर देती है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें उसके लिए कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता। जस्ट लाइक हमारा वाटर हो गया, हमारे सन एनर्जी होगी, ये सारी चीजें। अब बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनको लेने के लिए हमें मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जस्ट लाइक हमारा हो गया मिनरल्स हो गए, जो रॉक से हमें जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है, लेकिन इन्हें हमें एक्सटर्नल फोर्सेस से लेना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, सबसे पहले आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हम बाद में भी हमें आराम से मिल जाएगी, ये खत्म कभी नहीं होने वाले रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म ना हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कभी दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अगर ये खत्म हो गए तो ये दोबारा से हमें नहीं मिल सकते। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडिविजुअल, उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्स, फिर आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक अकेला आदमी ओन करता है। सो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब एक बंगाली कम्युनिटी, एक सिख कम्युनिटी, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सारी कम्युनिटीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिसोर्सेज को ओन करती है, तो होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर तक जितने भी रिसोर्सेज होते होंगे वो उस कंट्री के होंगे जिस कंट्री के आसपास के इलाके में वो आते हैं। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स के इलाके में वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दोस्तों जो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है वो 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जितने भी रिसोर्सेज होती है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती है, और उनको एक्सेस करने के लिए वो सारा अधिकार किसके पास होता है? हमारे यूनाइटेड नेशंस के पास होता है। ठीक है, सारा अधिकार, सारा हक यूनाइटेड नेशंस के पास होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद आता है हमारा जो कि चौथा होता है वो होता है ऑन द डेवलपमेंट के बेसिस पे। डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट के बेसिस पे। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट के बेसिस पे आता है इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है। सबसे पहला आता है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बी पार्ट में आता है हमारा स्टॉक। इसका एक और रूप होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आता है सी। सी में हमारा होता है क्या? सी में हमारा होता है डेवलप्ड रिसोर्सेस। ठीक है, तो दोस्तों डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई हम 3 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले आता है पोटेंशियल, फिर आता है स्टॉक। ठीक है,
फिर आता है स्टॉक, फिर आता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब बहुत अमाउंट में होते हैं और वो लोगों की नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट के पास, उस देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, उन रिसोर्सेज को पाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। दोस्तों जो स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनका मतलब कोई रिसोर्स है, जैसे सन एनर्जी है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, लेकिन उतने अमाउंट की रिसोर्स को हम कैप्चर करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो वो अभी हमने किस में डाल रखी है, उसको स्टॉक में डाल रखा है। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो मतलब होता भी बहुत अमाउंट में है और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मतलब उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट है, टेक्नोलॉजी सक्षम है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी आप बोलोगे कि सर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज अभी तो पढ़ा, वो दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और अलग टॉपिक है वो, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बेसिकली हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, उसके बाद आ जाता है रिसोर्स प्लानिंग। दोस्तों जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है उसके अंडर एक सब टॉपिक आता है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो समिट, अर्थ समिट, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं क्लियर करूंगा हमारे पार्ट 2 में। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ हमारे पार्ट 2 में। दोस्तों ये पार्ट 1 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको डलते ही, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज समझ में आई हो तो आप लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आपको कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में, इस पार्ट में, तो दोस्तों कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से क्या होता है कि मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि मैंने क्या गड़बड़ की है, मैंने क्या ठीक से समझा नहीं पाया, या फिर आपको क्या दिक्कत है, क्या कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। या फिर मैं दोस्तों मेरा नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस नंबर पे जाके सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी दिक्कत को बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।